रावण की 5 गलतियां जो आज इंसान भी कर रहा है। सबसे पहली गलती, अधर्मी। आज कोई पूजा पाठ करता हुआ नजर आता है तो हम उसे कहते हैं कितना बेवकूफ़ है, भगवान पे विश्वास करता है, कितना अनपढ़ है, गंवार है। उसको मतलब इतना क्रिटिसाइज हम कर देते हैं, उसे बेवकूफ़ बना देते हैं, उसे कमज़ोर साबित कर देते हैं। जैसे रावण करता था, ऋषि मुनि को वो कमज़ोर समझता था। अगर वो यज्ञ कर रहे होते थे तो वहाँ पे जाके भंग कर देता था, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देता था। ऐसे ही तो आज लोग करते हैं। तो जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना, उन्हें पूजा पाठ समझ नहीं आती है। वो पूजा पाठ का मजाक बनाते हैं। जैसे रावण हंसता था, ही, क्या रखा है पूजा पाठ में, मेरी पूजा करो। ऐसे ही तो आज इंसान कहता है, अरे मेरे पास पैसा है, पावर है, पैसे से दुनिया चलती है, पूजा पाठ से दुनिया थोड़ा नहीं चलती है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही कह सकते हैं, रावण जैसे लोग। और यही गलती इंसान कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बेईमानी से, छल कपट से चीजें कमा रहा है और फिर घमंड कर रहा है। रावण के अंदर भी तो घमंड था। क्यों था? क्योंकि सब कुछ बेईमानी से हासिल किया था। कुछ भी उसने मेहनत से हासिल नहीं किया था। सोने की लंका क्या उसने बनवाई थी? नहीं, उसने हासिल की थी। छल से, कपट से, धोखा देकर हासिल कर ली। तभी तो घमंड था। अगर मेहनत से कमाता, मेहनत से बनाता तो शायद घमंड नहीं होता। तो घमंड उन्हीं लोगों के अंदर होगा जो बेईमानी से पैसा कमाएंगे। रावण, पुष्पक विमान भी उसका नहीं था। आज जो लोग प्राइवेट जेट लेट के घूमते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम कितने रईस हैं, वो कहीं ना कुछ बेईमानी कर रहे हैं, कहीं ना कुछ घोटाला कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है घमंड की। और जिनके अंदर घमंड नहीं होगा, जो लोग डाउन टू अर्थ होंगे, उन्होंने मेहनत से कमाया होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं होंगे। पर रावण जैसे लोग तो घमंडी होंगे, क्योंकि उन्होंने बेईमानी से कमाया। जो इंसान ईमानदारी से सब कुछ कमाता है ना, उसके अंदर घमंड नहीं होता, वो डाउन टू अर्थ होता है। तो घमंड बेईमान लोगों के अंदर है, जैसे रावण था। तो ये गलती इंसान कर रहा है। इंसान को लग रहा है कि अरे मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरा बंगला है, मेरा फार्म हाउस है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये होटल है, मेरा वो होटल। क्या है? हकीकत पता चल जाए कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे उसने कमाया है, तो सारा उसका घमंड उतर जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, रावण के अंदर सबसे बड़ी शक्ति थी, और वो उसकी गलती भी थी, कि वो वेश बदल लेता था, रूप बदल लेता था। जैसी जगह देखता था वैसे ही वेश धारण कर लेता था। सीता जी का हरण करने गया तो साधु बन के चला गया। ऐसे ही तो आज लोगों के चेहरे हैं, कोई किसी के सामने कैसा है, कोई किसी के सामने कैसा है। एक जैसा रहो ना। रावण जैसे ही तो हो गए फिर तुम, 10 सिर वाले, कि उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो, उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति हुई ना। और यही गलती इंसान भी कर रहा है जो रावण ने की थी। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं रावण की तरह। ये सबसे बड़ी गलती है जो आज इंसान कर रहा है। जैसे हो वैसे ही रहो ना। चौथी सबसे बड़ी गलती, रावण को अपनी पत्नी से ज़्यादा सीता जी अच्छी लगी। ऐसे ही तो आज बहुत सारे पतियों का हाल है, उन्हें अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हुए ना, कि आपको जो मिला है आप उससे संतुष्ट नहीं है। रावण भी नहीं था, रावण के पास सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, मतलब अथाह संपत्ति, कुबेर का खजाना था पूरा, फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था। उसको तो और भी कहीं से मिल जाता तो वो हथिया लेता था। कोई भी सुंदर स्त्री नजर आती थी तो उसे पकड़ने चला जाता था। जबकि मंदोदरी बहुत सुंदर थी, पर उसको मंदोदरी से सेटिस्फैक्शन नहीं था ना, उसे तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो रावण जैसी ये जो हवस है, ये जो महत्वाकांक्षा है इंसान की, इंसान को राक्षस बना रही है। जैसे रावण को बना दिया था, रावण की इच्छाओं नहीं तो उसे राक्षस बना दिया कि अरे ये ऐसी पत्नी तो मेरी होनी चाहिए। तो क्या हुआ? खत्म खेल। पांचवी सबसे बड़ी गलती, जो बहुत बड़ी गलती है, जो आज इंसान भी कर रहा है। अमर होने का वरदान था रावण के पास, उसका रावण ने मिसयूज किया। ऐसे ही आज इंसान कर रहा है। इंसान के पास पैसा है, पावर है, दिमाग है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, तो उसे लग रहा है मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं तो भगवान हो गया। वो सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा है। ऐसे ही तो रावण कर रहा था। धरती पर प्रकोप मचाया हुआ था उसने। उसे लग रहा था मैं ही हूँ भगवान। वो ये भूल गया था कि भगवान ने उसे अमर होने का वरदान दिया है। अगर भगवान ने दिया है तो भगवान ले भी सकते हैं।
ऐसे ही इंसान गलती कर रहा है, इंसान को लग रहा है मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरे को पैसा मिला है, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो भगवान हो गया, मैं किसी से क्यों डरूं, पैसा है, पावर है, बस अब किसी से क्या डरना। तो ये गलती इंसान भी कर रहा है, जबकि इंसान को नहीं मालूम वो उसे मिट्टी में मिल जाना है। रावण जैसा नहीं बच पाया तो हम तुम क्या चीज़ हैं? कभी सोचो, रावण ने जो गलती की उसको वो भुगत रहा है, तुम तो बच जाओ। रावण की गलती की वजह से ही तो वो आज तक जलाया जा रहा है। त्रेता युग में रावण हुआ था, पर कलयुग में भी जलाया जा रहा है, जबकि त्रेता युग के बाद कितने युग आ गए, फिर भी आज तक रावण जलाया जा रहा है। इन चीज़ों की वजह से, इन गलतियों की वजह से रावण का अंत बहुत बुरा हुआ। तो आप जीवन भर सुखी रहें, आपके पास सब कुछ है, पर अगर आप अधर्मी हैं, लालची हैं, सेटिस्फाई नहीं है जो आपको मिला है, आप पूजा पाठ नहीं करते, मजाक बनाते हैं ऐसे लोगों का जो पूजा पाठ करते हैं, तो रावण का अंत याद रखना। रावण ने जो गलतियां की वही तुम दोहरा रहे हो, तो तुम्हारा अंत भी होगा, ये तो निश्चित है। रावण का अंत देखो कि जिस धरती पर उसने प्रकोप मचाया था उसी धरती पर वो लेटा पड़ा था। और इससे बड़ा सीख क्या मिल सकती है कि जो गलत करेगा, बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। बुराई कितना भी उछल ले, अच्छाई ही जीतती है। यही हमें दशहरा सिखाता है। दशहरा हम इसीलिए तो मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी।